क्योंकि राजनीति में ही रहकर हम केवल जनसेवा नहीं कर सकते हैं कि हम चुनाव लड़े तो लोगों को सहयोग देते हैं। पत्रकारिता का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना जो कमज़ोर हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए हॉस्टल का पैसा नहीं उपलब्ध है, दूर नहीं जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ पैदल साइकिल से आके पढ़कर अपने घर जा सकते हैं। उनको हम स्टाइपेंड आज बहुत सारी होता है कि अगर शिक्षा की बात किया जाए तो आज के टाइम में तो लोग शिक्षा को भी बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। ये भी चूँकि हमारे पास बीएड, बीटीसी, फार्मेसी, नर्सिंग, इंटर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज इन सब क्षेत्र। जैसे आप राजनीति में इतने एक्टिव हैं, लोगों की इतना मदद कर रहे हैं, तो कुछ चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही सर? नहीं, चुनाव लड़ना। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी जिसको कैमरे के सामने देख रहे हैं, उनके पास में समाज सेवा के कई सारे रास्ते हैं, जिसके माध्यम से वो अलग अलग माध्यमों से लोगों की जनसेवा कर रहे हैं। चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, देश के भविष्य को संवारना हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की मदद करना हो, चाहे पार्टी से जुड़े रहना हो। तो आपका हर जगह नाम आता है और अलग-अलग माध्यमों से आप सेवा कर रहे हैं। ऐसे जाने-माने भाजपा नेता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में रोहित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो कि ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी, प्रभा द्विवेदी महाविद्यालय के मालिक भी हैं। और ऐसे मैंने अभी एक कॉलेज का नाम आपके सामने लिया है, ऐसे ऐसे करके 15 से 16 कॉलेज हैं, जो कि सभी का नाम मुझे नहीं याद है, अभी मैं उसका डिटेल में जानकारी लूँगा। तो ऐसे अलग-अलग कोर्सों के माध्यम से सभी को पढ़ाने का, जागरूक करने का, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। मैंने बताया तमाम सारे आयाम हैं आपके सामने, तो हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में रोहित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जहाँ तक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करें तो चूँकि हमारे पूज्य पिताजी, बाबा जी और हमारे परपाजा जिनके नाम हम जो है लगभग 6 शिक्षण संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। पूज्य बाबा बैजनाथ त्रिपाठी जी, जो आज़ाद हिंद फौज में फौजी थे। और चूँकि हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है और हमारे पूज्य पिताजी की जो जनसेवा, जनता जनार्दन के प्रति जुड़ाव और हम लोगों का जुड़ाव, ये राजनीतिक पृष्ठभूमि जनसेवा के उद्देश्य से हम लोगों का है। चूँकि राजनीति में ही रहकर हम केवल जनसेवा नहीं कर सकते हैं कि हम चुनाव लड़े तो हम जनसेवा कर रहे हैं। जनसेवा इसी से मेरे पास जुड़ा हुआ प्रश्न भी है कि जैसे मैंने आपके परिचय में बताया कि आप भाजपा नेता हैं, शिक्षाविद भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो आपको मुख्य रूप से लोग किस रूप में जानें, किस रूप में देखें? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। जी। चूँकि हम राजनीति जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि है। राजनीति का मतलब है कि जन सेवा, जनता का जितना संभव हो सके सहयोग करना और अपने प्रयासों से जितना संभव हो सके असहाय, गरीब, अशिक्षित, चूँकि हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसे परिवार के बच्चे जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं है, असहाय हैं, कोई विशेष उनके पास व्यवस्था नहीं है जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी का जो उद्देश्य था कि सर्वप्रथम समाज को शिक्षित बनाना। चूँकि हमारे यहाँ हम जो भी कॉलेज आदि जो हम स्थापित किए हैं, जैसा कि हमने बताया कि हमारे चूँकि बाबा जी के बारे में हमने बताया, पूज्य परपाजा जी के बारे में। हमारे बाबा जी चूँकि जो है आपके जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे, उन्हीं हमारे ही परिवार से जो है पूज्य बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय राममूर्ति त्रिपाठी जी, स्वर्गीय बंसराज त्रिपाठी जी, डॉक्टर जेपी त्रिपाठी जी जो है स्वर्गीय डॉक्टर जेपी त्रिपाठी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन ऐसे परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर माया शंकर त्रिपाठी जी, उनका भी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रहा है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं, भारतीय रेल बोर्ड के सलाहकार रह चुके हैं, रेल बोर्ड के सलाहकार रह चुके हैं, दूरसंचार के सलाहकार रह चुके हैं, टीएससी मेंबर भी रह चुके हैं। और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, चूँकि हम लोग जन्म से
और हमारे पूर्वज जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में हमारे बाबा स्वर्गीय राम मूर्ति त्रिपाठी जी जो है कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रथम चुनाव भी जो है जनसंघ से लड़ चुके हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य भी रहे हैं। पिताजी हमारे राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हम लोग भी राजनीति में यथासंभव पूरा प्रयास करते हैं, सक्रिय रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग देते हैं। पत्रकारिता का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना जो कमज़ोर हैं, जिनके पास संसाधन की अनुपलब्धता है, उनको सहयोग देना और पत्रकारिता के क्षेत्र से हम जितना संभव हो सके जनता जनार्दन को लाभ दें, उनका सहयोग करें। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया, चूँकि प्रथम में कहा गया है कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना आवश्यक है। जब हम शिक्षित होंगे तब हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम समाज को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो सफलता हमें प्राप्त करनी चाहिए। शेष जो विद्यालय हमारे पास छावनी में ब्रह्मदत्त द्विवेदी प्रभा द्विवेदी महाविद्यालय 2005 में हमको हमारे विद्यालय को डिग्री कॉलेज की मान्यता प्राप्त हुई। इसके पहले भी हम लोग शिक्षा जगत में काम किया करते थे। चूँकि हमारे विद्यालय का उद्घाटन 16 नवंबर 2005 को पूज्य बाबूजी जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जो है उद्घाटन किया। उसके बाद हमने डिग्री कॉलेज का न्यू स्थापित किया। उसके बाद फिर फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीटीसी कॉलेज, इस समय 3 ITI कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, जो भी संभव हो सकता है। चूँकि हमारा उद्देश्य है जनता जनार्दन को जितना संभव हो सके सहयोग प्रदान करना। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाओं को बच्चों को दिलाने का प्रयास किया जाता है। जैसे जो असहाय हैं, बहुत बच्चों को हम जो है, आप हमारे यहाँ आएंगे, दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं है। उनको जो है निःशुल्क पुस्तक वितरण करके उनको जो है सुविधाओं को देकर, जैसे इंटरमीडिएट कॉलेज हमारा जो है 2019 में हमारे यहाँ की छात्रा जो है जिला टॉप की है। इंटरमीडिएट कॉलेज हमारा बहुत अच्छा चलता है। अन्य कॉलेज भी हमारे बहुत अच्छे चलते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य यह है कि कम फीस में ज़्यादा सुविधा देना। और चूँकि फीस लेना विद्यालय की इसलिए मजबूरी है, चूँकि उसी से विद्यालय अपनी व्यवस्था, चूँकि स्वायत्त पोषित संस्था में और कोई आय का संसाधन नहीं होता है। अन्यथा अगर समय आएगा तो निश्चित तौर पर हम और भी सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चूँकि शिक्षा क्षेत्र में काम करने का हमारा जो उद्देश्य है वो प्रथम में समाज को शिक्षित करना और समाज के लोगों को, ऐसी बालिकाएं, ऐसे बालक जिनके पास पढ़ने के लिए हॉस्टल का पैसा नहीं उपलब्ध है, दूर नहीं जा सकते हैं, वो हमारे यहाँ पैदल साइकिल से आके पढ़कर अपने घर जा सकते हैं। उनको हम स्टाइपेंड, आज बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ भी दिलाने का प्रयास करते हैं। किस्तों में जो शासन की शुल्क है उसमें भी हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को किस्तों में शुल्क देने की व्यवस्था प्राप्त हो जाए। हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि जितना संभव हो सके वो जनता जनार्दन को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, व्यवस्था दें। हम भी लगे रहते हैं, क्योंकि हम 16 घंटे संघर्ष करने वाले परिवार से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोगों की जो पृष्ठभूमि है, राजनीति में भी समय देना है, पत्रकारिता क्षेत्र में भी समय देना है, और हमारे पूज्य पिताजी ने जिस वट वृक्ष को स्थापित कर दिया है उस वट वृक्ष को इस पायदान पर खड़ा कर देना है जिससे इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन को हमारी संस्थाओं से भी लाभ प्राप्त हो और उन्हें एक नया अवसर प्राप्त हो। अभी एक हम अपने पूज्य पिताजी के नाम से लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी में है। जमीन हमने रजिस्ट्री करवा लिया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो हाईवे जा रहा है उसी पर। सर, प्रश्न इसमें यही उठता है कि अगर शिक्षा की बात किया जाए तो आज के टाइम में तो लोग शिक्षा को भी बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। ये भी चर्चा चलती रहती है, बात उठती है इस पर। निश्चित तौर पर लोग बिजनेस बनाने का प्रयास कर सकते हैं, या जो लोग करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम करने का जो हमारा उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है या धनार्जन करना नहीं है। पैसा तो व्यक्ति किसी भी व्यवसाय से कमा सकता है। बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसको हम खोलकर 10 रुपए की आमदनी कर सकते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो उद्देश्य है वो पैसा धनार्जन नहीं है। जनता जनार्दन का सही से
को लाभ देना और उनसे सहयोग लेकर उन्हीं को उसका लाभ प्राप्त करा देना। संस्थान एक वट वृक्ष है, इसके नीचे हर एक व्यक्ति को, बच्चे को भी छाया मिलता है और शिक्षक को भी छाया मिलता है। इसलिए निश्चित तौर पर समाज में 4 अच्छे लोग हैं तो 1-2 व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं जिनका उद्देश्य कार्य करने का लक्ष्य दूसरा रहता है, उद्देश्य दूसरा रहता है। जो हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर मायाशंकर त्रिपाठी जी का लक्ष्य और जो उनकी विचारधारा है और विचारधारा थी, वो यही थी कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा आयाम खड़ा कर दिया जाए जिससे जनता जनार्दन को सहयोग प्राप्त हो। आप हमारे यहाँ जो है देखेंगे, हम अपने यहाँ प्रत्येक दिवस हम 16 घंटे रेगुलर जो है प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाओं को प्रदान करना। जैसे हमारे यहाँ हम सुबह अपने यहाँ आवास पर 2 घंटे 4 घंटे जितना संभव होता है, जो हमारे पास जनता असहाय लोग आते हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपने हम कार्यालय तैयार करवाए हैं। जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी बात सुनते हैं, प्रथम तो हम सुनते हैं, हमारे बाद यदि हम नहीं भी हैं तो हमारे यहाँ कार्यालय बना है, आप जाएंगे अपनी बात बताएंगे कि सर हमको जो है ये नहीं सुविधा मिल रहा है। जो जनता जनार्दन हमारे यहाँ राजनीतिक, जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात की जाए, मैं जनता के बीच में स्वयं जाता हूँ और जनता से उनकी पीड़ा के बारे में पूछता हूँ और उसका निदान करता हूँ। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा एक प्रश्न कि जैसे हमने बताया कि 14 से 15 कॉलेज आपके हैं, तो इसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या कितने कोर्सेस हैं, इसमें और डीपली जानकारी आप क्या देना चाहेंगे जो लोगों को जानकारी हो जाए? कॉलेज चूँकि हमारे पास बीएड, बीटीसी, फार्मेसी, नर्सिंग, इंटर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, इन सब क्षेत्रों में कॉलेज हैं जो विस्तृत रूप से आप जो है इनमें जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जो जिनके पास अभाव है, नहीं व्यवस्थाएं हो पा रही हैं, वो निश्चित तौर पर हमने व्यवस्था बनाई है कि सरकार द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति से भी हम काफ़ी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बीटीसी, बहुत बालिकाएं हमारे यहाँ बालक हैं, पैसा नहीं उपलब्ध है, उनको स्टाइपेंड के आधार पर भी हम लोग प्रवेश लेते हैं कि जो है आप एडमिशन उनका हो जाता है। जब छात्रवृत्ति आती है तो उसी विश्वविद्यालय की फीस जमा करके जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी सुविधा, बहुत बच्चे हमारे यहाँ से बीएड किए, बीटीसी किए, फार्मेसी किए, आज वो नौकरी कर रहे हैं, नाम लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा का दीप जो हमारे पूज्य पिताजी जला दिए हैं उसको हम आगे बढ़ाएं और जनता को जितना संभव हो सके उतना सहयोग प्रदान करें। शेष जो व्यावसायिक वार्तालाप लोग करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग अब शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं, निश्चित तौर पर हर प्रकार से बहुत लोग समाज में होते हैं, लोगों के काम करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। हमारा उद्देश्य जनता जनार्दन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना, असहाय का मदद करना और ऐसे परिवार हम बहुत, जैसे बहुत बालिकाएं हैं जो है सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम आदि भी जो होता है, हमारा जो प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है लोगों को लाभ देते हैं। अभी 84 कोसी परिक्रमा होने वाला है, हमारा एक नर्सिंग कॉलेज है जो प्रस्तावित मान्यता बहुत जल्द मिल जाएगी, ईश्वर चाहेंगे, चूँकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम पैनल होने के बाद वहाँ हम जो है 84 कोसी परिक्रमा से जो लोग, जो साधु आते हैं उनको फलाहार वितरण अभी जो है 7 तारीख को होने वाला है, उसमें हम फलाहार वितरण करवाएंगे। इस प्रकार से कैंप लगवाते हैं, चूँकि प्रयास करते हैं जितना संभव हो सके उतना लोगों को अपने द्वारा अपने संघर्षों से लाभ दिया जाए, जिससे लोगों के बीच में एक आत्मीय रूप से जो है उसका लाभ प्राप्त हो और असहाय व्यक्ति को भी एक अपनत्व की भावना प्राप्त हो। अभी आपने इतनी जानकारी दी कि हम कैंप लगवाएंगे फलाहार का या चिकित्सा सुविधा देते हैं, तमाम प्रकार के, आप 84 कोसी जो शुरू होने वाला है, तो आगे का इसमें हम जानना चाहेंगे क्या प्लान है कुछ। जैसे आप राजनीति में इतने एक्टिव हैं, लोगों की इतना मदद कर रहे हैं, तो कुछ चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही सर? नहीं, चुनाव लड़ना जो है, चूँकि चुनाव किसी दायित्व में रहना ही, राजनीति में रहने का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम जो है किसी दायित्व में आ गए तभी हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का जो तात्पर्य है वो गरीब असहाय को आगे बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देना, अपने माध्यम से जितना लोगों को संभव हो सके उतना लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। निश्चित तौर पर समय
के साथ अगर जो है पार्टी, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आवश्यकता होगी, पार्टी को किसी दिन हमारी आवश्यकता प्रतीत होती है कि हमें इस दायित्व पर रहना चाहिए, तो समय के साथ जो है क्योंकि सर आज के टाइम में लोगों का तो यह मानना है कि जब तक हम किसी पद पर नहीं रहेंगे, जब तक हम चुनाव नहीं जीत जाएंगे, तब तक हम कोई मदद नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं हैं। लोग यह मानते हैं कि हम आपकी मदद कैसे करें, हम तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। नहीं, नहीं, हमारा जहाँ तक मानना है, आप अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो किसी पद और प्रतिष्ठा की आपको कोई आवश्यकता नहीं, किसी पद की और दायित्व की आवश्यकता नहीं है। आप जनता की सेवा जितने यथाशक्ति वथा भक्ति, जितने में है उतने में जनता के साथ लगे रहिए, जन सेवा कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माध्यम से लोगों को लाभ दीजिए। जैसे हम विद्यालय की स्थापना इसलिए थोड़ा ना किए हैं कि हमको किसी प्रकार से धनार्जन की कोई योजना है। धनार्जन की योजना होती तो हम पेट्रोल पंप खोल देते, बहुत सारे व्यवसाय थे हम कर लेते, जो है बहुत सारे जमीन आदि का भी लोग अब काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई खर्चा ही नहीं है। जो हमारे पास 10 रुपए आए हैं, उससे हमारा उद्देश्य है कि विद्यालय को आगे बढ़ाना, विद्यालय को ज्यादा से ज्यादा बट वृक्ष के रूप में उसको विकसित करना, और शिक्षा के क्षेत्र में बस्ती जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अपने विद्यालय की एक जो है ऐसी योजना तैयार करके लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना। राजनीतिक पृष्ठभूमि की जहां तक बात करें, क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवार से जुड़े भी हुए हैं, हमारे पूज्य पिताजी जो है बहुत सक्रिय थे, हम लोग भी बहुत सक्रिय हैं, उनका जो उनकी जो विचारधारा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा क्षेत्र में, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों से जितना संभव होगा हमको जनता जनार्दन को लाभ देना है, सुविधा देना है, असहाय को आगे बढ़ाना है। शेष जो लोगों की विचारधाराएं हैं, आप किसी को कुछ मान लीजिए कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, तो आप किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करें, ठीक नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी दायित्व की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बिना दायित्व के भी सेवा कर सकते हैं। हजारों बच्चे हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत बच्चे, दर्जनों बच्चों को हम जो है सैकड़ों बच्चों को साल में निःशुल्क पुस्तक वितरित कराते हैं। बहुत बच्चों को हम जो है फीस नहीं है, पढ़ रहे हैं, उनको जो है अपने प्रयास से जो हम संभव होता है, हम अपने पास से उनकी फीस जमा करते हैं, सुविधाओं को प्रदान करते हैं। बहुत बच्चे हमारे यहाँ, सैकड़ों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो छात्रवृत्ति आधारित उनका प्रवेश हुआ है, जब छात्रवृत्ति आती है देते हैं, नहीं आती है तो भी कोर्स पूरा करते हैं। आमदनी का स्रोत बढ़ाने के लिए संस्था नहीं खोली गई है, संस्था को जनता जनार्दन को सुविधा और जनता जनार्दन के बीच में रहकर, चूंकि मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, बहुत छोटे, बहुत निचले पायदान से खड़ा हुआ हूँ, और आज ये जो कुछ भी बनाया गया है, ये हमारे पूरे पूज्य पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है। आपको बताएं, छावनी में हमारे पास जो कॉलेज आज स्थापित है, ये सारे कॉलेज हमारे पूज्य पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। ये सब जमीनें यहाँ पर जो है नाला के रूप में यहाँ जो है कचड़ा रहता था, बहुत गहरे थे, पिताजी, पूज्य पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया, तब जाके जो है इतनी बड़ी संस्था स्थापित किया जा सका। शेष आगे भी हमारा यही जो है, इसी प्रकार से हम जनता जनार्दन के बीच में जाते रहेंगे और इसी प्रकार से हम जनसेवा करते रहेंगे। हमारा जहाँ तक मानना है, हम उसी प्रकार से अपना जो उद्देश्य है उसके क्रम में काम आगे बढ़ाते रहेंगे। शेष समय के साथ जो है देखा जाएगा क्या आगे की पृष्ठभूमि होगी, क्या होगा। हमारा जो उद्देश्य है कि आप अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, निश्चित तौर पर उसमें किसी दायित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अभी तक आप सभी भाजपा नेता रोहित त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जो कि उन्होंने बताया, या इस इंटरव्यू में प्रमुख रूप से यही बातें निकलकर सामने आई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जनसेवा करना चाहता है तो उसके लिए केवल ये मायने नहीं रखता कि आप चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, किसी पद पर रहें तभी आप मदद कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी आपके पास शक्ति है उसी हिसाब से आप उसकी सेवा कर सकते हैं, जो कि इन्होंने रोहित त्रिपाठी जी ने लगातार बताया कि बार बार उसको दोहराते हुए भी कई बार कहा कि ये जरूरी नहीं कि केवल चुनाव ही लड़ा जाए, शिक्षा के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो
ये देखा जाता है कि आपके अंदर सेवा की कितनी भावना है। समाज को उत्थान करने के लिए, शिक्षित करने के लिए आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है कि बच्चा गरीब है तब भी उसको पढ़ना चाहिए। अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो फीस मौके पर नहीं दे पा रहा है, तब भी वो खाली हाथ ना जाए, वो शिक्षा लेकर जाए। किसी महापुरुष ने भी कहा था कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इस भारत को मजबूत बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए शिक्षा सबसे प्रमुख रूप से ज़रूरी है। और जिस चेतना को जगाने का काम रोहित त्रिपाठी जी कर रहे हैं लगातार। इस इंटरव्यू के माध्यम से मेन उद्देश्य सामने यही निकल कर आया कि अभी तक जितने कॉलेज चल रहे हैं, उसमें क्या प्रमुख कोर्सेज़ हैं, आप सभी को बाहर ना जाना पड़े। जब आपके बस्ती जनपद में इस तरीके के कॉलेज हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। या आगे क्या प्लान चल रहा है, अभी जानकारी दिया कि हम लॉ कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं खोलने के लिए। आप सभी को लॉ की भी पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तमाम प्रकार की जानकारी आप सभी इस वीडियो के माध्यम से लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि तमाम सारे लोगों को भी जानकारी हो सके और आप इसका लाभ उठाइए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इतनी अमूल्य जानकारी दिया, इतना अमूल्य समय आपने हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और आप हमारे जो है क्षेत्र से भी बिलॉन्ग करते हैं, जैसा कि आपने बताया। निश्चित तौर पर हमारा जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पर हम आगे बढ़ेंगे और जनता का सेवा कैसे करते रहेंगे, जनता जनार्दन को लाभ देते रहेंगे। असहाय, गरीब, मजदूर, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा यथासंभव का तात्पर्य यह है कि जो अभावग्रस्त हैं, हमें उनको जो है सुविधाओं को देना है, उनको कमज़ोर को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से हम जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे भेंट होगी। धन्यवाद सर।